स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी वेव ऑप्टिक्स। क्वेश्चन है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें चाहिए ग्लास में कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में आपको रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ा चुके हैं दैट की अगर आप कहीं पर रेशियो लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का μ2/μ1, तो स्पीड के टर्म्स में अगर चाहो तो v1/v2 लिख सकते हो। इसी को साइन आई बाई साइन आर भी कहते हैं। तो यहाँ पर μ2/μ1 जो है ये आपका क्या है, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे लाइट यहाँ पे सपोज करिए कि वैक्यूम से, ये वैक्यूम में लाइट अभी ट्रैवल कर रहा था, तो ये मीडियम 1 हो गया, और ये चला गया किसमें, तो ग्लास में, तो ये मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, μ2/μ1 इज इक्वल टू v1/v2। तो μ2 तो दिया हुआ था कि हमें ग्लास का 1.5 है, और μ1 एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम है तो 1 लेते हैं, और v1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन 1 दैट इज वैक्यूम, जो कितना होगा 3 × 10⁸ तो यहाँ से v2 अननोन है और यही हमें निकालना है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे v2 उस तरफ चला गया और 1.5 3 के नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 1.5, तो ये दो बार में कट जाएगा, 1.5 × 2 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड आपको देख रहे हो वो 2 × 10⁸ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपोज करिए कि हमें बी नंबर सॉल्व करना है। तो बी में सवाल हमसे पूछ रहा है कि इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक रेड कलर है, एक वायलेट कलर है, अगर उसको ग्लास में भेजते हैं तो क्या उन दोनों का स्पीड सेम होगा। तो ऐसा कहना गलत है, नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। बट आगे क्या पूछ रहा है कि अगर नहीं है, इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड और वायलेट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म। तो अगर आपका आंसर नहीं है तो वायलेट और रेड में कौन स्लो ट्रेवल करेगा ये बताना है। देखिए इसके लिए आप यूज करेंगे ये वाला रिलेशन दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम है, ये मतलब है इसका। तो इस केस में आप देखेंगे तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो रेड है उसकी वेवलेंथ अधिक होती है, ये आप बहुत बार पढ़े हो। रेड की जो वेवलेंथ है दैट इज मोर, और वायलेट की जो वेवलेंथ है दैट इज लेस। तो अगर आपकी रेड की वेवलेंथ ज्यादा है दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज मोर। इनवर्स रिलेशन। और स्पीड में और वेवलेंथ में भी आप यहाँ देख रहे हो इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि ये भी स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू। तो अगर आपका सपोज करिए कि म्यू रेड का क्या है, कम है, तो स्पीड रेड का ज्यादा होना चाहिए, और वायलेट का जो स्पीड है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है। तो फाइनल कंक्लूजन आपको मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से रीजन के साथ यहाँ पे समझा दिया है दैट स्पीड ऑफ रेड विल बी मोर एंड स्पीड ऑफ वायलेट विल बी लेस इन दैट ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दोगे वायलेट ट्रेवल्स slower in glass prism. So I hope that this cleared you out. Thank you so much for watching.